तो सैलरी एक एवरेज कहोगे तो लोग कहेंगे 50-60 हजार होती है लेकिन उसके बाद सुविधाएं बहुत होती हैं। और सुविधाएं भी छोड़े तो एक अंदर की बात बताएं, सुविधाएं भी छोड़े तो एक अंदर की बात बताएं। मेरे भाई जब त्योहार होते हैं ना तो पहले ही सूटकेस पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी के यहाँ भी चेकिंग करने पहुंच गया आदमी तो कितना भी कोई चेकिंग वाला इंतजाम बना ले, उसके बाद जब छापा पड़ता है तो ये कमी है, अरे यार दिवाली वाले कोई मिठाई बना रहा 15 दिन पहले से बनाने लगेगा, 15 दिन में क्वालिटी में तो दिक्कत आएगी। अब उसे अगर अंधाधुंध बेचना तो पहले सूटकेस पहुंच जाते हैं। खाने वाले हो गए, खास करके जितने भी खाने से रिलेटेड लोग हैं, भैया पहले ही सूटकेस दे आते जाके। ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, जेन्युइन एक्सपीरियंस है यार। कोई दिखा के थोड़ी सूटकेस देने जाते हैं, सूटकेस देने जा रहे, लेकिन होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहे और एक बच्चे ने तो बहुत जगह पे कमेंट किया कि सर फूड इंस्पेक्टर पे एक डिटेल वीडियो लेके आइए। आज की इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि फूड इंस्पेक्टर होता क्या। इसे आराम से समझिए। फूड मतलब खाना पीना हो गया, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच करना। तो इंस्पेक्टर यानी अब यार सीधी सी बात है, अगर कोई ऊपर होगा नहीं। अब स्कूल है, स्कूल में बच्चे बेचारे खाना खा रहे हैं, दूध वाले हैं, हमारे संग में एक लोग थे, हम उनके साथ में बैठ के आए। पहले रास्ते में दूध में क्रीम खिंचवाई, क्रीम निकल गई, दूध में रही नहीं गया, फिर उसमें पानी मिलाया, पानी मिला के उसका क्वथनांक इतना बढ़ा दिया कि घर पे दूध किसी के दे के आया, पता लगा वो उबल ही नहीं रहा। रियलिटी है, ठीक है। मान लिया मिठाई वाली दुकानें हो गई, खाने पीने की दुकानें हो गई, राशन, यहाँ पर राशन बट रहा, राशन की दुकानें हो गई हैं। इस तरीके की लॉट ऑफ बहुत सारी चीजें हैं जहां पर खाने पीने से रिलेटेड चीजें होती हैं। और लोग क्या करेंगे, लोग तो मिलाएंगे यार, उन्हें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इन सब की जांच के लिए कौन होता है? फूड इंस्पेक्टर। हर जिले में होता है सर, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, कैसे करता है, सैलरी कितनी होती है, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं, पूरा डिटेल करेंगे इस वीडियो में। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमने आपको बता दिया। जो फूड का इंस्पेक्शन करता है वो फूड इंस्पेक्टर होता है। ठीक भाई, पहली बात क्लियर हो गई। किस किस चीज का इंस्पेक्शन बता दिया। स्कूल हैं, कॉलेज हैं, दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, उन सबके बारे में एक एक करके आपको बता दिया। अब क्या करना पड़ता है बेसिक, अगर हम लोग बात करें नॉर्मल, तो आप सबसे पहले भैया 12th पास कर लो। 12th में कम से कम यार 50% से ऊपर तो हो ही। अब घिनवा के मालिक 40% ले आए तो ना ही तैयारी करो, वही बढ़िया पहली बात तो, क्योंकि 40% ला तो आता ना जाता। ये यूपीएससी लेवल पे एग्जाम होता है तो छोटा मोटा नहीं है, इसे हल्के में ना ले आप, ठीक है। फिर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट क्या किसी से कर लो, बीए करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, बीसीए करा है, बी फार्मा किया, कुछ भी किया है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। एज कम से कम आपकी 18 तो होनी ही चाहिए। 18 से कम पे क्या ही इंस्पेक्टर बनोगे। और वैसे ही ग्रेजुएशन करते करते आप कम से कम 17, 18, 19, 20 साल तो एज हो ही जाती है। एक एवरेज बच्चे का इंटर होता है 16 साल पे, ठीक, 16, 16.5, 17 साल पे। 3 साल ग्रेजुएशन वाला तो 20 साल वैसे ही एज हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के इतना समझिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट आप क्या कर रहे हैं उससे कोई भी मैटर नहीं है सर, ठीक है। कौन है, क्या करता है, कैसे बनते हैं, ये भी बता दे रहा सर, ठीक है। इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है यूपीएससी, ठीक है। प्लस स्टेट लेवल पे भी दो लेवल पे एग्जाम होता है। और आप आसानी से, ठीक है, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। किसी जमाने में किसी ने कहा था फॉर्म कितने पड़ते हैं, 10 लाख। यूपीएससी का मतलब सिर्फ आईएएस का एग्जाम ही नहीं होता। लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अरे यार यूपीएससी तो पता नहीं कितने एग्जाम कंडक्ट कराती, सबकी तैयारी थोड़ी कर रहा है हो। तो अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं यार बड़ी रैंक नहीं मिलती तो छोटी ही मिल जाती। हाँ, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन उसके लिए सही समझ चाहिए होगी। हमने पूरी यूपीएससी की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सिलेबस क्या है, कई सारी चीजें हमने डिस्कशन कर रखा है, ठीक है। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो तो एक अलग बात हो गई। यूपीएससी में हमने आपको बता रखा, पहले भी जो लोग जुड़े हुए हैं, 3 लेवल पे चीजें होती। सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, प्री के बाद मेंस होता है, और मेंस के बाद होता है इंटरव्यू, ठीक है। एक बड़ा कंपटीशन होता है, अंधाधुंध लोग इसमें मचते हैं। और अगर हम यही कहेंगे, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो डायरेक्ट आप इसके पीछे ना भागें। सबसे पहले आप कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना लें कि आपके घर पे अगर बहुत ज्यादा फाइनेंशियली दिक्कत है तो कम से कम एक बैकअप आपके पास हो। पता चला दौड़ते रहे, मम्मी की हालत आ गई, बोला मम्मी बर्तन धो रही हैं, हालत बहुत खराब है, और आपके सनक चढ़ी हुई, हम करेंगे तो यही करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद फिजिकली आपको फिट होना ही चाहिए। अब फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी फिट होना चाहिए। अब पता फूड इंस्पेक्टर बन रहा है, स्वाद आता ही नहीं है तब भी दिक्कत है, सूंघ पाते ही नहीं है तब भी दिक्कत। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल फिट होना चाहिए, जो नॉर्मल सी बातें हैं आपको पता होना चाहिए। एक आखिरी में बात करें सैलरी की, तो सैलरी एक एवरेज कहोगे तो लोग कहेंगे 50-60 हजार होती है लेकिन उसके बाद सुविधाएं बहुत होती हैं। और सुविधाएं भी छोड़े तो एक अंदर की बात बताएं, सुविधाएं भी छोड़े तो एक अंदर की बात बताएं। मेरे भाई जब त्योहार होते हैं ना तो पहले ही सूटकेस पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी के यहाँ भी चेकिंग करने पहुंच गया आदमी
तो कितना भी कोई चेकिंग वाला इंतजाम बना ले, उसके बाद जब छापा पड़ता है तो ये कमी है, अरे यार दिवाली वाले कोई मिठाई बना रहा, 15 दिन पहले से बनाने लगेगा, 15 दिन में क्वालिटी में तो दिक्कत आएगी। अब उसे अगर अंधाधुंध बेचना है तो पहले सूटकेस पहुंच जाते हैं। खाने वाले हो गए, खास करके जितने भी खाने से रिलेटेड लोग हैं, भैया पहले ही सूटकेस दे आते हैं जाके। ये रियलिटी है, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जेन्युइन एक्सपीरियंस है यार। कोई दिखा के थोड़ी सूटकेस देने जाते हैं, सूटकेस देने जा रहे, लेकिन होता है। पहले ही अगर नहीं गए और कहीं छापा पड़ा, क्या होगा जो सबको पता है। जब जैसे चालान कटता है, अगर अपने पे पुलिस वाले भैया उतर आए तो कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ ना कुछ दिक्कत निकाल लेंगे कि जो है जूता क्यों नहीं पहने हो, जूता पहनो, फीता क्यों ऐसा, बिना फीते क्यों है, जे है वो है, हमें थोड़ी तना मालूम है यार। पब्लिक बौरा बन गई उसी तरीके। और प्लस कितनी क्वालिटी लाओगे यार, क्वालिटी कितनी लेके आओगे आप, क्या क्या कर लोगे यार। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा चीजें बल्क में बनती तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हाँ, कुछ लोग बेकार भी होते हैं, वो क्वालिटी गंदी रखते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी कितनी क्वालिटी मैनेज करेंगे। तो पहले ही सूट के पता लगा जितनी सैलरी है उतना तो फिर जो है नाश्ते में निकल जाता है। रियलिटी है ये। अगर जिले में सोच के देखिए, मान लिया बड़ी बड़ी, अगर चलो मिठाई की दुकान मान लो, बड़ी बड़ी जिले में 20 दुकानें हैं मिठाई की, जो लोग मिठाई से रिलेटेड हो जानते होंगे, खाने पीने की 20 बड़ी बड़ी दुकानें हैं सर। ऐसे मान लीजिए सब मिला के चलो 100 दुकानें हैं। अब 100 दुकानों पे अगर एक आदमी बेसिक बता लो यार 10,000 भी दे के आया तो मतलब बढ़ा लो जीरो 10 लाख रुपए हो गया भाई यार। और ये तो हम बहुत बेसिक बता रहे हैं, पूरे जिले में 100 ही दुकानें थोड़ी होंगी, कोई कमी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे सर जी घूस देना बता रहे हैं क्या, हम कुछ थोड़ी बता रहे हैं, जो रियलिटी है वो बता रहे हैं आपको, ये अंदर की बातें हैं। तो ओवरऑल सर जी आपको कैसे पता, एक अंदाजा अनुमान सबको पता होता है यार, कहता नहीं होता, पता सबको होता है, बताता थोड़ी है कोई। तो ये चीजें हैं, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमाओ। हाँ, हम आपसे यही कहेंगे भैया ईमानदार बनो, अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन जब आदमी वहां पहुंचता है अरे यार होता ही क्या इतना हो गया, बस यही तरीके हैं सर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम आपको क्लियर करने की कोशिश की, जो आपकी दिक्कतें थी उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे। फूड इंस्पेक्टर एक बहुत बेहतरीन करियर है, लेकिन बात वही है थोड़ा सा कठिन लेवल पे अगर आप जाएं तो यूपीएससी के लेवल पे जो भी एग्जाम होते हैं काफी कठिन होते हैं। तो उम्मीद करते समझ में आ गए होंगे, सोच समझ के फैसला करें। प्लस अगर फाइनेंशियली दिक्कत है तो थोड़ा सा इंतजार करें, तैयारी करें जरूर, लेकिन साथ में एक बैकअप प्लान भी रखना जरूरी है। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।